हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम 12th क्लास का आफयू पढ़ रहे थे और आफयू में हमने पिछले टर्न पे ठीक है एक्सरसाइज चल रही थी, हमारी प्रश्नावली चल रही थी। कौन सी प्रश्नावली चल रही थी? ठीक है, प्रश्नावली 3.4 चल रही थी और इसके जो हमने क्वेश्चन कर लिए थे, कहाँ तक कर लिए थे? 16 हो गया था और लास्ट का 18 भी हो गया था। चलिए अभी 17 नहीं हुआ था, तो चलिए 17 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में आफयू दिया, इनका हमें इन्वर्स निकालना। क्या निकालना? हमें इनका इन्वर्स निकालना। तो इसको जो आफयू दिया गया है उसे ए के बराबर मान लीजिए। माना ए इक्वल टू, चलिए देखिए क्या आफयू दिया है। इक्वल टू 2 5 0 0 1 1 -1 0 3, ये कोई आफयू दिया। ठीक है, तो इसका क्या निकालना? हमें इन्वर्स निकालना, प्रारंभिक रूपांतरण से निकालना इसका इन्वर्स। तो हम लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे। इसमें हम लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू, बोलिए क्या लिख सकते हैं? ए इक्वल टू आई ए लिख सकते हैं। ए का मान रख दीजिए। ए का मान देखिए कितना, 2 5 और कितना 0 0 1 1 -1 0 3 इक्वल टू आई का मान रख दीजिए। आई हमारे का या भी होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू कितना ए, इंटू कितना ए। तो देखिए इन्वर्स कैसे निकालते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले कितना बनाना पड़ेगा? हमको 1 बनाना पड़ेगा। तो चलिए 1 बना लीजिए। तो 1 देखिए कैसे बनेगा, या तो 2 से भाग भी दे सकते हैं इसको, ठीक है, या यहाँ पे 1 बना लीजिए। यहाँ पे 1 कैसे बनेगा? R2 में तुम ऑपरेशन लगा लीजिए, R2 में ऑपरेशन लगा लीजिए। R2 माइनस 2 से गुना करेंगे 2R1 कर लीजिए। ठीक है, तो जब इसमें 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4, 5 में 4 जाएगा, 1 बच जाएगा, उसको यहाँ रख देंगे, इसे यहाँ रख देंगे, तो ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें R2 में हमने ऑपरेशन लगा लिया। तो यहाँ पे देखिए इन्वर्स निकालने के लिए इसको क्या बनाना? हमें इकाई आफयू बनाना। ठीक है, तो R1 को ऐसे ही रखना, 2 0 -1 घटाना 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। 0 माइनस प्लस का 2 2 आ जाएगा। इसको R3 को ऐसे रहने दीजिए। 0 1 3 R2 का ऑपरेशन इसमें भी लगा दीजिए, इधर भी लगा दीजिए। R1 को तो ऐसे लिख के रखेंगे। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 नहीं, R2 में ऑपरेशन लगाया, तो बताइए क्या लगाया? R2 माइनस 2R1, 0 में से 2 घटाएंगे, माइनस के 2 आना था यहाँ, तो 1 माइनस 0 1 ही आएगा, 0 माइनस 0 0 आएगा। बाकी इसको ऐसे लिख दीजिए 0 0 1 इंटू में बोलिए कितना ए। तो हमें क्या बनाना? शुरू में 1 बनाना, तो 1 इंटरचेंज कर लीजिए या इसमें से इसको घटा लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको घटा ही लीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए या इंटरचेंज कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम R1 में ऑपरेशन लगाएंगे। R1 में बोलिए क्या ऑपरेशन लगाएंगे? R1 माइनस R2। तो सभी ऑपरेशन जब हम R में लगाएंगे तो सभी ऑपरेशन R में ही लगाएंगे, C में कोई ऑपरेशन नहीं लगाना, कॉलम में कोई ऑपरेशन नहीं लगाना। ठीक है, कभी C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3 करो, वो नहीं करना। इसमें केवल सभी ऑपरेशन किस में लगेंगे? R में ऑपरेशन लगेंगे। तो R1 में चलिए इसे घटा लीजिए, तो बताइए क्या क्या आ जाएगा? 2 में से 1 घटाएंगे 1, इसे इसमें से घटाएंगे -1 -2 -3 1 1 2 0 1 3। चलिए R1 में से घटा लीजिए, R2 को इसमें से घटाएंगे
कितना 3, इसमें से घटाएंगे -1, यहाँ कितना 0, -2, 1, 0, 0, 0, 1 इंटू कितना a। तो इसको इकाई आफियो बनाना हमें, तो इकाई आफियो देखिए कैसे बनेगा, इसमें से इसे घटा लीजिए। किस में ऑपरेशन लगाएंगे, R2 में, R2 माइनस क्या कर लीजिए, R2 माइनस R1 कर लीजिए। 1 में से 1 घटेगा 0, तो 1 के नीचे 0 बन जाएंगे, ठीक है। और चलिए यहाँ भी 0 बना लीजिए। अच्छा यहाँ तो नहीं बनेगा, यदि यहाँ 0 बनाएंगे इसमें से जोड़ेंगे तो ये वाला 0 ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब इतना ही करिए, R2 में से R1 को घटाइए, तो देखिए क्या क्या आ जाएगा। बोलो 1 -1 -3, ठीक है। इसमें से इसको घटाना, 1 में से 1 घटाएंगे 0, इसमें से घटाएंगे 2, इसमें से इसे घटाएंगे 3 और 2 5, बाकी ऐसे लिख दीजिए 0 1, ठीक है, 0 1 और कितना 3, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 1 बनाना, चलिए आगे भी इसमें भी ऑपरेशन लगा दीजिए यहाँ पे भी, ठीक है। तो बोलो क्या क्या आ जाएगा। हाँ R1 को ऐसे ही रखेंगे, 3 -1 0। चलिए R2 में से R1 घटाइए, R2 में से R1 घटाइए, -2 -3 -5, इसमें से घटाएंगे 2, 0 में 0 घटाएंगे 0, बाकी ऐसे लिख देंगे 0 0 1 इंटू कितना a। इसको हमें इकाई आफियो बनाना, तो इकाई आफियो बनाने के लिए 1 के नीचे 0 बना दी, तो चलिए यहाँ पे 1 बना लीजिए। यहाँ पे 1 देखिए कैसे बनेगा भाई, यहाँ भी वैसे तो 0 बनानी, पर यदि हमने R3 में और इसको जोड़ दिया, यहाँ 0 तो बन जाएगी, पर यहाँ 1 ये 0 ख़त्म हो जाएगी, इसलिए R3 में R1 मत जोड़ना। तुम पहले यहाँ पे 1 बनाइए। 1 बनाने के लिए R2 में ऑपरेशन लगाइए, R2 में से क्या घटा दीजिए R3, 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे तब 0 बनाएंगे, तो इधर से, ठीक है, इसको सभी को नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट कर, ठीक है, लेके इसको नोट कर लेना। मैं इधर से मिटा के इसको आगे इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो इससे आगे देखिए, R2 में से इसको घटाएंगे, ठीक है। R2 में से बोलिए क्या घटाएंगे, R2 माइनस करिए तुम R3, ठीक है। तो देखिए क्या क्या आएगा। चलिए इस R1 को तो ऐसे लिख दीजिए, बोलिए R1 कितना 1 -1 -3, ठीक है। तो R2 में से R3 घटाना, 0 - 0 0 ही आएगा। 2 में से 1 घटाइए, 1 बनाना था तो 1 बन गया, 5 में से 3 घटाइए 2, ठीक है। और बता दीजिए 0 1 3 = आगे बोलिए R1 को ऐसे लिखना, 3 -1 0, R2 में से हमें R3 घटाना, R2 में से R3 घटाना तो माइनस के 5 ही आएगा, घटाना 2 में से 0 2 ही आएगा, 0 - 1 -1 0 0 1 इंटू कितना a। तो ये इकाई आफियो अभी नहीं बना, तो यहाँ 0 बना लीजिए, R3 में से घटा लीजिए, R3 में से घटा लीजिए, R3 में से बोलो, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, R3 - R2 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ 0 बन जाएगा, क्योंकि इसको हमें इकाई आफियो बनाना, तो बोलो 1 -1 -3 0 1 2 घटाइए, 0 - 0 0 1 - 1 0, इसमें से घटाइए 1, ठीक है। और आगे देखिए कितना आ जाएगा, बोलिए 3 - 1 0, R3 में से तो घटाना हमें, हाँ तो यहाँ तो इसे ऐसे ही रख देंगे, -5 2 -1, इसमें से घटाना, R3 में से किसको घटाना, R2 को, तो घटाइए, इसमें से घटाएंगे, तो बोलिए क्या आ जाएगा,
प्लस के 5, इसमें से घटाना माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस के 2 इंटू में कितना a। तो अभी तो इकाई अवयव नहीं बनाए, यहाँ पे 0 बनाइए, इसमें से इसे जोड़ लीजिए। बोलिए किसमें ऑपरेशन R1 में, R1 प्लस क्या कर लीजिए, R1 प्लस R2 कर लीजिए। तो यहाँ तो आएगा नहीं, मुझे उधर ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसे नोट करिए, मैं उधर मिटा के उधर कर लेता हूँ। चलिए तो आगे देखिए, R1 में हमें R2 को जोड़ना। ठीक है, तो जोड़ दीजिए, बताइए जोड़ के कितना आ जाएगा। 1 में 0 जोड़ेंगे 1, इसमें से जोड़ेंगे 0, इसमें से जोड़ेंगे कितना -1, 0 1 2 0 0 1 इक्वल टू, चलिए देखिए क्या आ जाएगा। R1 में इसको जोड़ दीजिए, माइनस के 2 हो जाएगा, इसमें से जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ेंगे तो माइनस के 1 आएगा। बाकी बता दीजिए कितना, बाकी बोलिए माइनस के 5 2 -1 5 -2 2 इंटू कितना a। तो इकाई अवयव भी नहीं बनाए। ठीक है, R1 में क्या जोड़ दीजिए भाई, पहले हमने यहाँ 1 बनाया, इसके नीचे 0, फिर यहाँ 1 बनाया, यहाँ 0, अब यहाँ 0 बनाएंगे, यहाँ 0 बनाएंगे, फिर यहाँ पे 0 बनाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा इकाई अवयव बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी R1 में ही ऑपरेशन लगाना, यहाँ 0 बनाओ, R1 में ही ऑपरेशन लगाना, R1 प्लस क्या करना बोलो R3, इसमें से जोड़ेंगे तो 0 बन जाएगा ना। तो देखिए 1 0, इसमें से जोड़ा 0 0 0 जोड़ा 0, इसमें से जोड़ेंगे 0 0 1। ठीक है, और तुम ये भी कर लीजिए, R2 में भी ऑपरेशन लगा लीजिए साथ के साथ। R2 में बताइए क्या लगेगा ऑपरेशन, R2 2 से गुना करके 2R3 कर लीजिए, तो ये तो यही बन जाएगा। तो 0 -0 1 -0 गुना करेंगे 1 ही आएगा, 2 में से 2 घटा के, 2 से गुना करके घटाना, तो 2 में से 2 जाएगा 0। तो ये तो ठीक है, इस तरीके से भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। बाकी बोलो नीचे क्या है, 0 0 1। चलिए इसमें लगा दीजिए, पहले किस में लगाना हमें, R1 में। R1 में किसको जोड़ना, R3 को, इसे जोड़ना 3, इसे जोड़ना -1, इसे जोड़ेंगे 1। R2 माइनस के तो 5 और माइनस के 10, 5 दिया हो 15 हो जाएंगे ना, जोड़ के कितने हो जाएंगे 15, इसमें से जोड़ना 2, माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 6, माइनस के 1 माइनस के 4 माइनस के 5 आ जाएगा ना। ठीक है, इसके आगे देखो कितना आ जाएगा, आगे ऐसे लिख देंगे, बोलो कितना 5 -2 2 इंटू में कितना a। ठीक है, तो वी नो दैट बोलिए फार्मूला। ठीक है, I बराबर किसके होता है, I बराबर A इनवर्स इंटू ए के बराबर होता है। तो कंपेयर करके A इनवर्स निकल जाएगा यहाँ से। तो A इनवर्स बताइए क्या आ जाएगा, अतः A इनवर्स की वैल्यू बोलेंगे कितना आ जाएगा, A इनवर्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये बोलो 3 माइनस के 15 5 माइनस के 1 6 -2 1 माइनस के 5 और 2। ठीक है, तो ये इसका हमारा आंसर आ गया। तो सभी इसको नोट करेंगे। चलिए 18 के बारे में तो पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें बता दिया था। अब हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नई प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो चलिए नई प्रश्नावली शुरू करते हैं अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, सभी बुक में पढ़ेंगे सभी। पहला क्वेश्चन देखो,
क्या दिया पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में इन्होंने दिया, मान लीजिए ए बराबर क्या दे रखा है इन्होंने, ए बराबर कितना दे रखा है इन्होंने, 0 1 0 0 हो तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू n, n जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, n जो है नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है ये होते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ये नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेके 1 2 3 इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो n बिलोंग्स टू n के लिए क्या सिद्ध करके दिखाना हमें, ए आई स्मॉल ए आई प्लस बी ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस n ए की पावर n माइनस 1 b इंटू ए, ये इसके बराबर सिद्ध करना, जहाँ i कोटि 2 का तत्समकाव्यू है, तत्समकाव्यू इकाई आव्यूह होता है, जहाँ i जो है कोटि 2 का तत्समकाव्यू है 1 0 0 1, ये तत्समकाव्यू होता है हमारा, ठीक है। कितनी कोटि का होता है, 2 कोटि का, तो हमें ये दे रखा और ये हमें सिद्ध करना, ठीक है। तो चलिए इसको सिद्ध कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम सिद्ध करते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत से, ठीक है। किससे सिद्ध करते हैं हम इसको, गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो जो सिद्ध करना होता है गणितीय आगमन सिद्धांत क्या होता है, 11th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, यदि नहीं भी पढ़ा तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। 3 स्टेप के लिए यदि कोई स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा तो वो ट्रू हो जाता है। 3 स्टेटमेंट क्या क्या, n बराबर 1 के लिए ये सत्य होना चाहिए, n बराबर k के लिए मान लेते हैं सत्य है, n बराबर k के लिए मान लेते हैं सत्य है, और तीसरा जो दिखाते हैं हम किसके लिए दिखाते हैं, n बराबर k प्लस 1 के लिए। तो यदि इन तीनों के लिए ये स्टेटमेंट सत्य है तो यह गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, तो ये इसके बराबर सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप आएगा, n बराबर किसके लिए, 1 के लिए, तो लिख देंगे इसमें, सबसे पहला स्टेप लिख देंगे इसमें, n बराबर किसके लिए बोलिए, 1 के लिए। पहला स्टेप n बराबर 1 के लिए, चलिए 1 रख दीजिए, तो बोलिए क्या आ जाएगा, ए आई प्लस बी ए की पावर 1, यानी कि ये आ जाएगा ए की पावर 1 ए आई आ जाएगा, प्लस, ठीक है, n की जगह 1 रखना 1 और ए की पावर 0 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है भाई, n की जगह 1 और 1 में से 1 जाएगा 0, ए की पावर 0 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, बी ए ये बच जाएगा। तो बताइए ए आई प्लस बी के बराबर होगा नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो लिख दें इसलिए n बराबर 1 के लिए कथन कैसा है, ये n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। अब किसके लिए देखते हैं, सेकंड वाला स्टेप देखिए, किसके लिए देखते हैं, n बराबर k के लिए। सेकंड वाले स्टेप में बोलिए किसके लिए, n बराबर k के लिए। तो हाँ ये मान लेते हैं, माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है। तो सेकंड वाले स्टेप में हम मान लेते हैं, माना n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। चलिए n की जगह की रख दीजिए उस कथन में, तो क्या आ जाएगा, ए आई प्लस बी ए, n की जगह के रखना, तो के आ जाएगा, आगे बोलो, ए की पावर के इंटू आई प्लस के ए की पावर के माइनस 1 इंटू कितना, बी ए। चलिए इसे समीकरण मान लीजिए, तुम फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण नंबर क्या मान लीजिए इसको, फर्स्ट। इसके बाद तीसरा स्टेप आएगा, तो तीसरा स्टेप क्या आएगा हमारा, मैंने अभी बताया तुम्हें, तीसरा स्टेप क्या आएगा, n बराबर किसके लिए बोलिए, n बराबर
के प्लस वन के लिए देखेंगे अब। तो n बराबर के प्लस वन के लिए देखिए कैसे देखेंगे, ठीक है। तो ये साइड लेके चलेंगे n बराबर के प्लस वन के लिए। देखो हम लेके क्या चलेंगे, ए आई प्लस पी ए की पावर के प्लस वन लेके चलेंगे। और इसे सोल्व करते हुए जाएंगे। तो सोल्व करते करते क्या आ जाना चाहिए, सोल्व करते करते यहाँ के की जगह हर जगह के प्लस वन आ जाना चाहिए। तो बोलिए मैं इसको हल करना स्टार्ट करूँगा तो आना चाहिए ए की पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस के प्लस वन इंटू ए की पावर के प्लस बी ए। समझिए फिर बात को। तीसरे स्टेप में किसके लिए सिद्ध कर रहे हैं हम, n बराबर के प्लस वन के लिए। तो मैं ये साइड लेके चलूँगा और इसको हल करते हुए चलेंगे। हल करते हुए चलेंगे तो k की जगह क्या आना चाहिए, के प्लस वन। तो ए की पावर के प्लस वन इंटू आई, के की जगह कितना, के प्लस वन इंटू ए की, यहाँ के प्लस वन रखेंगे, वन से वन कट जाएगा तो ए की पावर के और बी ए। यदि इसे सोल्व करके इसके बराबर आ गया तो ये किसके लिए सत्य हो जाएगा, n बराबर के प्लस वन के लिए कथन कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन कैसा हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको इतना नोट करिए अभी। चलिए इससे आगे मैं उधर मिटा के उसको उधर करूँगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए। तो n बराबर के प्लस वन के लिए हमें किसका मान लेके चलना है, यहाँ से ए आई प्लस बी ए की पावर कितना, के प्लस वन। तो ये लेके चलना। और चलो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ए आई प्लस बी ए की पावर के अलग कर लीजिए, ए आई प्लस बी ए अलग अलग लिख लेंगे इसको, ठीक है। और आना चाहिए सोल्व करके ए की पावर के प्लस वन प्लस के प्लस वन ए की पावर के बी ए के बराबर आना चाहिए उसको सोल्व करके। तो इसको हमने इसकी पावर के प्लस वन है के अलग कर लिया और इसकी पावर वन अलग कर ली। अब ये देखिए ये हमने सत्य, ये किसके बराबर है, समीकरण एक से इसकी वैल्यू रख देंगे और ठीक है, और वो भी सत्य है, वन के लिए भी सत्य था ये। तो चलिए बताइए क्या क्या आ जाएगा, समीकरण एक से बता दीजिए क्या आ जाएगा। समीकरण एक से इसका मान रख दीजिए, ये रही हमारी समीकरण एक, ए की पावर के इंटू आई, ठीक है, प्लस कितना के ए की पावर के माइनस वन, ए की पावर के माइनस वन इंटू बी ए आई प्लस बी ए। समीकरण एक से मैंने इसका मान ये रख दिया वहाँ से वहाँ, ठीक है ना, ए आई प्लस बी की पावर के था ना, समीकरण एक से इसका मान रख दिया तो ये इसके बराबर था तो इसके बराबर रख दिया। चलिए इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इनकी मल्टीप्लाई देखिए क्या क्या आ जाएगी, इसकी गुना इसमें करेंगे तो ए की पावर के और ए की पावर वन है तो ए की पावर हो जाएगा के प्लस वन हो जाएगा, आई इंटू आई के आई में गुणा करते हैं तो आई के बराबर होता है, ठीक है। इसकी गुणा आगे करेंगे प्लस बोलिए कितना, ए की पावर के इंटू बी, आव्यूह के आव्यूह में गुणा करेंगे, ये इकाई आव्यूह है और ये ए है तो ये आई ए हो जाएगा। इसकी गुणा करेंगे इसमें, चलिए इसकी गुणा इसमें करिए, हाँ तो इसकी गुणा इसमें कर रहे हैं तो बोलिए क्या जाएगा, प्लस का के ए की पावर के माइनस वन है, ए की पावर वन है, गुणा में कहाँ जुड़ जाएंगी, वन प्लस का और ये माइनस का जुड़ जाएगा तो ए की पावर क्या आ जाएगा, यहाँ से ए की पावर के आ जाएगा और बी, ठीक है, बी भी है और ए आई आ जाएगा, ए आई आ जाएगा। चलिए लास्ट में गुना करिए, इसकी इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, के ए की पावर के माइनस वन, बी की बी में गुना करेंगे बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी तुम इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए या थोड़ा और सोल्व कर लीजिए आगे। तो ए की पावर कितना, के प्लस वन, आई के आई में गुना किसके बराबर, आई के बराबर, प्लस, ठीक है। तो प्लस इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं, हमें जो बनाना क्या बनाना, के प्लस वन
ठीक है, हमें जो बनाना कितना बनाना है, एक के की जगह क्या आना चाहिए, k+1 आना चाहिए। तो k+1 देखिए कैसे आ जाएगा, इसमें और इसमें कॉमन बताना तुम। इसमें चलो पहले ए आई का मान बता दीजिए। ए आई बराबर किसके होता है, ए के बराबर होता है। पहले चलो वैल्यू रख दूँ। हाँ तो बताओ कितना, ए की पावर के बी आई, ए का मान किसके बराबर होता है, ए के, और प्लस बोलिए कितना, के ए की पावर के बी ए आई का मान ए के बराबर आएगा, प्लस का कितना, के ए की पावर के -1 बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। इसे चलिए समीकरण क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर का मान हमें निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर का मान देखिए कितना आएगा, समीकरण नंबर सेकंड। तो यहाँ दिख नहीं रहे होंगे, मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ उसको। समीकरण नंबर ये हमारी क्या है, सेकंड। ठीक है, तो इसमें हम ए स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। ए स्क्वायर का मान यहाँ से निकाल लेंगे, ए की वैल्यू दे रखी है ना, तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तुम लोग अभी इतना पहले नोट करोगे, इतना जल्दी से नोट करिए। गणितीय आगमन सिद्धांत से हम इसको कर रहे हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत में तुम्हें मालूम होना चाहिए, n बराबर 1 के लिए कथन सत्य दिखाते हैं, n बराबर k के लिए मान लेते हैं कथन सत्य है, और n बराबर k+1 के लिए कथन को कैसा दिखाते हैं, सत्य। यदि तीनों से सत्य हो जाएगा तो गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन कैसा हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना नोट करेंगे। उसके बाद मैं इधर मिटा के इसको इधर कर दूंगा। चलिए, तो पहले ए स्क्वायर निकाल लीजिए, समीकरण सेकंड में हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अभी हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू, ए इंटू ए का मान ज़रा देख लीजिए, बुक में देख लीजिए क्या था ए का मान हमारा। ए का मान था हमारा 0 1 0 0 0 1 0 0, फिर रख दीजिए ए का मान 0 1 0 0, गुणा करिए, इसकी इसमें गुणा करेंगे 0, इसकी इसमें करेंगे 0, इसकी इसमें करेंगे 0, इसकी गुणा इसमें करेंगे 0 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर का मान कैसा आ गया हमारा, शून्य आफ्यू आ गया। तो जब ये शून्य आफ्यू है तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण सेकंड से लिख देंगे। समीकरण किससे लिख देंगे बोलिए, सेकंड से। सेकंड से बोलो, हम मान किसका निकाल रहे हैं, ए आई प्लस बी ए की पावर कितनी, k+1 बराबर ए की पावर k+1। ठीक है, इंटू कितना, आई प्लस, इसमें तुम कॉमन ले लीजिए बी ए, चलिए कॉमन ले लीजिए, बी ए कॉमन ले लेंगे तो ठीक है, ए की पावर के भी कॉमन ले लेना, तो यहाँ तो बच जाएगा 1 प्लस के बच जाएगा, और ए की पावर के, ठीक है, इंटू कितना आ जाएगा, बी ए। ये वाला कैसा हो जाएगा हमारा, शून्य आव्यूह है तो ओ हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर क्योंकि किसके होता है, शून्य आव्यूह ओ के बराबर होता है, तो ये हमारा ओ आ गया। तो इसमें इस आव्यूह में ओ को जोड़ेंगे तो इसी के बराबर आएगा। ठीक है, तो फिर चाहो तो उसको लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा उसको हटा देंगे वहाँ से समीकरण सेकंड से। ये वाली वैल्यूज़ कैसी होगी, सारी शून्य हो गई, शून्य आव्यूह हो गया ये। ठीक है, मैंने तुमसे कहा था के की जगह क्या जाना चाहिए, k+1। तो देखो जरा, यहाँ के की जगह k+1 आ गया, के की जगह k+1 आ गया, यहाँ भी के की जगह k+1 आ गया, ए की पावर क्या आना चाहिए, k+1। तो ये तो बिल्कुल ठीक ही आ गया। और मैं थोड़ा सा इसको मिटा के ठीक से लिख देता हूँ। तो हर जगह के की जगह कितना आ गया हमारा, k+1। तो ये आ गया, बोलो कितना, ए की पावर k+1 इंटू आई प्लस k+1 इंटू ए की पावर k+1 -1 इंटू बी। तो लिख देंगे, इसलिए n बराबर k+1 के लिए कथन कैसा है, ये सत्य है, सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन सत्य है। अतः गणितीय
आगमन सिद्धांत से, ठीक है, सिद्धांत से दिया गया कथन कैसा है हमारा, सत्य है। ठीक है, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसको तुम लोग नोट करिए। ठीक है, चलिए इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में भी गणितीय आगमन सिद्धांत लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें किससे करना, ये गणितीय आगमन सिद्धांत से ही करने ही, जो इस तरीके से क्वेश्चन दिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन और समझिए गणितीय आगमन सिद्धांत का। अभी तो थोड़ा ये कम समझ आया होगा, हो सकता है तुमने गणितीय आगमन सिद्धांत ना पढ़ा हो 11th में। ठीक है, तो गणितीय आगमन सिद्धांत 3 स्टेप यदि सत्य हैं तो गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन कैसा हो जाता है, सत्य हो जाता है। n बराबर 1 के लिए सत्य होना चाहिए, n बराबर k के लिए सत्य होना चाहिए और n बराबर k+1 के लिए सत्य होना चाहिए। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन कैसा हो जाता है, हमारा सत्य हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। तो 2 को ज़रा ध्यान से समझिए, तो ये गणितीय आगमन सिद्धांत तुम्हें समझ आ जाएगा अभी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और इनके सभी अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। चलिए, तो अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इस एक्सरसाइज का। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में ए हमें दिया, ए बराबर बताइए क्या दिया, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, इसके बाद सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना, ए की पावर n बराबर, ठीक है, सिद्ध क्या करना ज़रा देख लीजिए, क्या सिद्ध करना, 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1, 3 की पावर, हर जगह कितना n-1 दे रखा, ये सिद्ध करना। तो जो दे रखा हमें ये, हम इसको किससे सिद्ध करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले बोली किसके लिए करेंगे, n बराबर 1 के लिए इसको करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप हमारा n बराबर 1 के लिए, n की जगह 1 रख दीजिए, a की पावर 1 यही आ जाएगा, बराबर 1 में से 1 घटाएंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर हर जगह क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और किसी की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। तो बताइए a बराबर क्या जाएगा यहाँ से, a बराबर बोलिए 1 1 1 1 1, सारे ही क्या हो जाएंगे, ये 1 1 हो जाएंगी। तो 1 1 हो जाएंगे, तो a बताइए इसके बराबर नहीं है क्या, इसी के बराबर है। तो इसलिए n बराबर 1 के लिए कथन कैसा हो गया, हमारा सत्य है। इसलिए n बराबर 1 के लिए कथन कैसा है, हमारा सत्य है। अब बताइए किसके लिए, ठीक है, सेकंड स्टेप बताइए n बराबर किसके लिए, सेकंड स्टेप में n बराबर k के लिए कथन को हम सत्य मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए, माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है, माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है। 2 स्टेप तो आसानी है। ठीक है, तो a की पावर कितना k हो जाएगा, 3 की पावर बोलो, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, तो हर जगह 3 की पावर k-1 आ जाएगा, 3 की पावर k-1 आ जाएगा। ठीक है, 3 की पावर कितना k-1, 3 की पावर k-1। चलिए इसको समीकरण क्या मान लीजिए, 1। ठीक है, अब बताइए क्या करेंगे इसमें, n बराबर किसके लिए,
ठीक है, लास्ट वाला पार्ट, n बराबर किसके लिए, n बराबर k+1 के लिए क्या लेके चलते हैं हम, a की पावर k+1 लेके चलते हैं। ठीक है, तो a की पावर k इंटू क्या आ जाएगा, a के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे k की जगह k+1 आना चाहिए, तो जब k+1 1 से 1 कट जाएगा, यानी कि 3 की पावर k आना चाहिए हर जगह। भाई a की पावर k+1 क्या आना चाहिए, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, हर जगह 3 की पावर k आना चाहिए। तो तभी n बराबर किसके लिए सत्य हो जाएगा, k+1 के लिए सत्य हो जाएगा। तो तुम इसमें a की पावर k के लिए तो सत्य है ही, तो a की पावर k का मान रख दो समीकरण इससे। कहाँ पे ये a की पावर k हो रही है, वहाँ पे 3 की पावर बोल लो, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, हर जगह ही कितना है, 3 की पावर k-1 है। ठीक है, 3 की पावर कितना है हर जगह, k-1। a का मान रख दीजिए, a का मान बोलो वहाँ से, a का मान ये रहा, बोलो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इनकी गुणा कर दीजिए। गुणा करके क्या आना चाहिए, 3 की पावर k आना चाहिए हर जगह। भाई जैसे k-1 है, k+1 -1 तभी तो आएगा 1 से 1 कट के, तो हर जगह क्या आना चाहिए, 3 की पावर, यानी कि k की जगह क्या आना चाहिए, k+1। ठीक है, तो a की पावर k+1 तो आ गया, तो गुना करके k की जगह k-1 बनना चाहिए, वो k+1 बनना चाहिए k की जगह, k की जगह कितना बनना चाहिए, k+1 बनना चाहिए। तो चलिए अभी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तुम लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इतने का तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इससे आगे देखिए, a की पावर कितना था यहाँ पे, k+1 = ठीक है, हाँ इनकी गुना करेंगे, 3 की पावर k+1, वो 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1, तो जुड़ जाएंगी। जैसे मान लिया x x x 3x नहीं हो जाते, तो ये बताइए ऐसे कितना हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 3 × 3 की पावर k-1 हो जाएगा। इसकी इसमें गुना करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, तो ये भी क्या आ जाएगा, 3 × 3 की पावर k-1। तुम स्टेप पूरा दिखाना, तीनों को जोड़ के, जैसे मैंने अभी लिखा था, बोलो क्या, 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1, मैं लिखूँगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तुम ये वाला स्टेप भी इसमें लिखना। ठीक है, जोड़ के तीनों को क्या आ जाएगा, तीनों को जोड़ के 3 की पावर 3 × 3 की पावर k-1 आ जाएगा। ठीक है, तो वो वाला स्टेप, तुम इस वाला स्टेप को लिख सकते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। इसकी इसमें गुना करेंगे लास्ट वाले में, सब थिंग ऐसे आ जाएंगे, तो जुड़ के 3 ही हो जाएंगे, 3 × 3 की पावर k-1। इसकी गुना इसमें करेंगे तो सब ऐसे ही आ जाएंगे, 3 × 3 की पावर k-1, 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 3 × 3 की पावर k-1। चलिए ये जुड़ जाएंगे, गुना में कहाँ जुड़ जाएंगे, सबकी पावर एक का के, तो a की पावर कितनी, k+1, a की पावर कितनी, k+1, तो इन पावर को जोड़ देंगे, तो जोड़ के बताइए क्या क्या आ जाएगा, 3 की पावर k+1 -1 आ जाएगा, 3 की पावर k+1 -1, या 3 की पावर k भी कह सकते हैं, k+1 -1, तो हर जगह k की जगह k+1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो सारे ऐसे आ जाएंगे, 3 की पावर k+1 -1, ये कहाँ लग गया माइनस, ऊपर लगेगा, 3 की पावर k+1 -1। ठीक है, 3 की पावर k+1 -1, 3 की पावर k+1 -1, 3 की पावर k+1 -1। ठीक है, तो इसलिए n बराबर k+1 के लिए कथन कैसा हो गया, ये कथन सत्य है, सत्य है।
अतः बोलो, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन बोलिए कैसा है, सत्य है। दिया गया कथन कैसा है, सत्य है। ठीक है, तो उसको नोट करिए। और ये थर्ड क्वेश्चन भी लगभग कुछ ऐसा ही है, कोशिश कर सकते हैं करने की, और जो भी हो जाए करिए। एग्जाम्पल्स देखिए सभी करके, और सभी इनके नोट्स बनाइए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ठीक है।